रक्त के साए। सर्दियों की ठंडी रात में हिमालय के दुर्गम पहाड़ों के बीच स्थित एक छोटा गांव था। नाम था वृषभपुर। यह गांव जहां दिन में शांति और सुंदरता होती थी, वहीं रात में रहस्यों का घर बन जाता था। गांव वाले कहते थे कि गांव के चारों ओर बसी जंगल की छाव में कुछ अजीब सा था, कुछ ऐसा जिसे देखने भर से रोंगटे खड़े हो जाते थे। कहानी शुरू होती है रजत से, जो एक शोध करता था और अपने मित्र विशाल के साथ गांव की ओर जा रहा था। उसने सुना था कि इस गांव में अजीब घटनाएं होती हैं। गांव में पहुंचने के बाद वे दोनों पुराने मंदिर के पास बने एक टूटे फूटे घर में ठहरे, जो एक वीरान और डरावनी जगह थी। गांव के लोग उन्हें बार बार चेतावनी दे रहे थे, रात में घर से बाहर मत निकलना और मंदिर की घंटी अगर बजी तो किसी भी हाल में बाहर मत आना। पर रजत को इन सब कहानियों पर यकीन नहीं था। रात के समय जब गांव पूरी तरह से सो चुका था, अचानक मंदिर की घंटी बजी। रजत की नींद टूट गई और उसने देखा कि विशाल बिस्तर पर नहीं था। डर और चिंता में वह घर से बाहर निकला। बाहर गहरा अंधेरा था, हवा बहुत ठंडी थी और पेड़ पौधों की सायों में एक अनजान डर था। जंगल के भीतर से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रजत ने उस आवाज का पीछा किया। चलते चलते वह एक पुराने खंडहर के पास पहुंचा, जहां उसे विशाल खून से सना हुआ बेहोश पड़ा मिला। उसके हाथ पैर बेतरतीबी से टूटे हुए थे और उसके चेहरे पर खौफ के निशान थे, जैसे उसने कुछ बेहद भयानक देखा हो। रजत ने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अचानक पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और रजत को महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो एक भयानक आकृति खड़ी थी। वह आकृति इंसान जैसी दिख रही थी, लेकिन उसका चेहरा विकृत था। आंखें जलती हुई रोशनी की तरह चमक रही थीं। उसने एक जोर से चीख मारी और रजत के पास आकर उसे अपनी छाया में समाने की कोशिश की। रजत ने डर के मारे जंगल की ओर भागना शुरू किया। वह हर कदम पर महसूस कर रहा था कि वह आकृति उसके पीछे पीछे आ रही है। भागते भागते वह एक पुरानी गुफा में जा घुसा। गुफा के अंदर एक अजीब सी दुर्गंध थी और उसकी दीवारों पर खून के धब्बे थे। अंदर जाते ही उसने देखा कि वहां कई कंकाल बिखरे पड़े थे। उनमें से कुछ के हाथों में वही घंटी थी जो मंदिर में बजती थी। रजत को समझ में आया कि यह आकृति सिर्फ एक आत्मा नहीं, बल्कि किसी प्राचीन शाप का परिणाम थी। गांव के बुजुर्गों ने इस शाप के बारे में कहा था कि वर्षों पहले इस जगह पर एक रक्त पिपासु साधु रहा करता था, जिसने कई गांव वालों की बलि चढ़ाई थी। उसकी आत्मा अब तक यहां भटक रही थी और जो भी इस शापित जगह में आता वह उसकी शिकार बन जाता। गुफा के भीतर से एक खौफनाक आवाज आई, तुमने मुझे जगाया है, अब तुम भी बलि दोगे। रजत ने डर के मारे गुफा से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगों में इतनी ताकत नहीं बची थी। तभी गुफा की छत से खून टपकने लगा और वह आकृति फिर से उसके सामने आ गई। इस बार वह उससे कुछ ही दूरी पर थी। रजत ने देखा कि उसकी आंखों से आग निकल रही थी और उसके लंबे नाखून खून से लथपथ थे। रजत चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज गले में अटक गई। आकृति ने धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाया। तभी मंदिर की घंटी फिर बजी और पूरी गुफा गूंज उठी। घंटी की आवाज से वह आकृति कुछ क्षणों के लिए रुकी और रजत ने इस मौके का फायदा उठाते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन भागते भागते वह एक बार फिर मंदिर के पास जा पहुंचा। गांव अब भी सोया हुआ था, जैसे किसी ने कुछ सुना ही ना हो। रजत की सांसें भारी हो चुकी थीं और उसके शरीर से खून बह रहा था। उसने गांव वालों से मदद मांगी, पर सभी ने दरवाजे बंद कर लिए। उसकी चीखें अब भी रात की खामोशी में गूंज रही थीं, पर कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। अंत में जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वह भयानक आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसके चेहरों पर मौत की परछाई छाई थी। उस रात वृषभपुर में कोई जीवित नहीं बचा। अगले दिन सुबह गांव के लोग जब उठे तो उन्होंने रजत और विशाल के खून से सने शव मंदिर के सामने पड़े देखे। उनके चेहरे विकृत हो चुके थे और उनकी आंखों में वही खौफ था जो सैकड़ों साल पहले उस साधु के शिकारों की आंखों में देखा गया था। तब से गांव के लोग उस घटना का जिक्र भी नहीं करते, बस इतना कहते हैं, रात में मंदिर की घंटी अगर बजी तो किसी भी हाल में बाहर मत आना।
और ऐसी डरावनी कहानी सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।